हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 23 जनवरी के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है पीएलआई स्कीम के अंडर जहाँ पर अप्रूवल दी गई है ताकि जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल की उसको प्रमोट किया जा सके। देखिए पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं क्या है। देखिए अगर कोई भी कंट्री के अंदर अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को अगर बनाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको कुछ की मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि कुछ स्टार्टिंग की मटेरियल्स ऐसे होंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर उसको अपना फार्मास्यूटिकल इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज ने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी और उन्होंने कमिट किया था कि जो भी प्रपोज्ड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और जो भी प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया होगा उसको वो यहाँ पर फॉलो करेंगे और इसके बाद वो अपनी कंपनी को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर पीएलआई के अंडर यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर यहाँ पर जो भी क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दे दी गई है। तो यहाँ पर जो प्लांट सेटअप किया जाएगा उसमें कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 3,761 करोड़ का कंपनीज के द्वारा और इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो होगा अबाउट 3,825। देखिए यहाँ पर जो भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन है उसको प्रोजेक्ट किया गया है कि वो 1 अप्रैल 2023 तक कमेंस हो जाएगा और जो भी डिसबर्सल है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की गवर्नमेंट के द्वारा वो 6 ईयर के पीरियड में कर ली जाएगी, जहां पर 3600 करोड़ रुपीस जो होगा वो मैक्सिमम यहां पर इन्वॉल्व होगा। साथ ही साथ यहां पर अगर इस तरह की प्लांट को सेटअप किया जाता है कंट्री के अंदर तो कहा जा रहा है कि हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। जो बल्क ड्रग इंपोर्ट किया जाता है तो इसके थ्रू इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। देखिए ऑब्जेक्टिव इसकी यही है कि किस तरह से सेल्फ रिलायंस बना जाए और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को जो है रिड्यूस किया जाए ताकि ये जो क्रिटिकल बल्क ड्रग्स हैं यानी कि जो भी की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं या ड्रग इंटरमीडियरीज हैं वो उसको यहाँ पर एक तरह से रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उन्होंने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया ताकि जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा सके और ग्रीन फील्ड प्लांट को सेटअप किया जा सके, जहां पर जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है उसको 4 डिफरेंट टारगेट सेगमेंट में किया जाए, जिसमें कि 2 फर्मेंटेशन बेस्ड और 2 केमिकल सिंथेसिस बेस्ड प्लांट को सेटअप किया जाएगा। देखिए यहां पर जो भी एप्लीकेशन थी वो 4 डिफरेंट टारगेट सेगमेंट के अंदर थी, जिसको कि यहाँ पर 30 नवंबर को इनवाइट किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर 215 एप्लीकेशन को भी रिसीव किया गया था 36 प्रोडक्ट के लिए अक्रॉस 4 टारगेट सेगमेंट। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की गई थी उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन दी गई थी उसको यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो यहाँ पर जो टारगेट सेगमेंट 1 है उसके अंदर 4 एलिजिबल प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि पेंसिलिन, G7-ACA, एरिथ्रोमाइसिन, थायोसाइनेट और क्लेवुलैनिक एसिड शामिल हैं, जो कि प्रेजेंटली हमारी कंट्री फुल्ली इंपोर्ट डिपेंडेंट है इन सारे प्रोडक्ट के लिए। तो यहां पर कंसीडर किया जा रहा है कि इसको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको यहां पर डिसाइड किया जाएगा। फर्दर यहां पर जो भी एप्लीकेशन है अंडर अदर 3 सेगमेंट्स उसको कहा गया है कि 45 डेज जो है नेक्स्ट 45 डेज उसमें उसको प्रपोज किया जाएगा कि इसको अप्रूवल देनी है या नहीं। साथ ही साथ जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके बारे में बात की जाए तो ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो यहां पर जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा हाई है इसका एडवांस इकोनॉमी सच एज यूरोपियन यूनियन और यूएस के अंदर। देखिए ये इंडस्ट्री जो है वो वेल नोन है अपनी अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के लिए जेनेरिक स्पेस के अंदर। साथ ही साथ जो भी कंट्री है वो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे जो भी बेसिक रॉ मटेरियल है उसके लिए। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और आईआईटी रुड़की के बारे में। देखिए इनके बीच में यहाँ पर एक MOU साइन की गई है ताकि जो भी प्रोफेशनल चेयर है उसकी कंटिन्यूएशन की जा सके और यहाँ पर
रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके, साथ ही साथ जो टीचिंग और ट्रेनिंग है इन द एरिया ऑफ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसको भी यहां पर फोकस किया जा सके। तो ये जो कोलैबोरेशन हुई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और आईआईटी रुड़की की, इसके थ्रू जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है रोड सेक्टर के फील्ड में, उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकेगा। और जो चेयर प्रोफेसर हैं वो यहां पर कहा जा रहा है कि लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से यहां पर रिसर्च को कोऑर्डिनेट या कंडक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो टीचिंग है इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी यहां पर एक तरह से ये लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। फर्दर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी रुड़की है, उसके बारे में तो आप जानते हैं कि ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे कंट्री के अंदर और हायर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो भी इंजीनियरिंग बेसिक है और अप्लाइड रिसर्च है वो भी इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो जब से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है तो इस इंस्टीट्यूट का जो रोल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है कि किस तरह से जो टेक्निकल मैन पावर है उसको प्रोवाइड की जा सके और जो कंट्री है उसके अंदर रिसर्च को किस तरह से परस्यूट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की अगर बात की जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी नेशनल हाईवे है उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को लेकर के। देखिए यहां पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और आईआईटी रुड़की, उनके द्वारा अग्री किया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की जो प्रोफेशनल चेयर है उसको आईआईटी रुड़की में, ताकि यहां पर जो लीडरशिप है फॉलोइंग एरिया में वो प्रोवाइड की जा सके। तो यहां पर कहा गया कि ये जो प्रोफेशनल चेयर है वो एक्ट करेगा एज एन एम्बेसडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ताकि जो डेवलपमेंट है हाईवे में वो कंट्री के अंदर इंश्योर हो सके। साथ ही साथ ये इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट इन हाईवे सेक्टर को भी एक तरह से यहां पर कैटलाइज करेगा इनोवेशन के लिए आईआईटी रुड़की और जो भी इंडियन एकेडमिया है उसके अंदर। फर्दर इसके थ्रू यहां पर जो भी हाईवे स्टडीज है आईआईटी रुड़की और इंडियन एकेडमिया के अंदर वो फैसिलिटेट होगी और इसका जो सोशल इंपैक्ट होगा वो हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड है उसका डिसेमिनेशन हो सकेगा। प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और जो भी मेंटेनेंस है हाईवे डेवलपमेंट के लिए उसमें, तो यहां पर जो भी स्टैंडर्ड है, गाइडलाइंस है, सेमिनार और ट्रेनिंग और मैनुअल्स के थ्रू इस तरह की चीजों को अचीव किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनका यहां पर सॉल्यूशन फाइंड करने में काफी मदद मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और आईआईटी रुड़की और जो भी डिफरेंट इंडियन एकेडमीज हैं उनके द्वारा। इसके अलावा यहां पर किस तरह से जो हाईवे इंजीनियरिंग है उसको यूटिलाइज किया जाए और एक्सपेंड किया जाए उस रिलेटेड सोर्सेस के थ्रू, उसमें भी मदद मिलेगी और जो भी अदर रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें भी काफी मदद मिलेगी। अगली न्यूज है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में। देखिए यहां पर डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यहां पर टेस्ट फायर किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को। तो इसको यहां पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया हॉक 1 ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 21 जनवरी 2021 के दिन। तो यहां पर जो वेपन है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया इंडिया हॉक MK-132 ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। तो ये जो कंडक्ट की गई है टेस्ट फायर वो डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट की गई और ये 100 की 9वीं सक्सेसफुल मिशन थी। फर्दर यहां पर एक बुक को भी लॉन्च किया गया इस ओकेजन पे जो इस मिशन की ऑब्जेक्टिव है उसको मेट करता है। और साथ ही साथ यहां पर एक टेलीमेट्री और ट्रैकिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है इंटरिम टेस्ट रेंज बैलासोर से, जो कि इस मिशन की जो भी इवेंट है उसको कैप्चर करेगा। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि 100 जो है वो इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई हैदराबाद के द्वारा। देखिए अगर इस वेपन के वेट की बात की जाए तो काफी लाइट वेट है, इसकी वेट जो है 125 केजी है। साथ ही साथ ये केपेबल है कि किस तरह से जो भी ग्राउंड एनिमी है उसको इंगेज किया जा सके और इसके अंदर रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक्स और रनवे भी शामिल है जिसकी की रेंज बताई गई है कि 100 किलोमीटर है। ये काफी हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, काफी लाइट वेट है। अगर इसी क्लास की अदर वेपन से इसको कंपेयर किया जाए तो ये काफी लाइट वेट बॉम्ब है। साथ ही साथ इसको अर्लियर
टेस्ट फायर किया गया था जैगुआर एयरक्राफ्ट से भी। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज़ है रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल के बारे में। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि जो भी कंप्लायंस बर्डन है बिजनेस और सिटीजन्स के लिए, उसकी जो रेगुलेशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी। देखिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है 1 जनवरी 2021 को, ताकि यहाँ पर ये एज ए ब्रिज काम कर सके जो भी सिटीजन, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट है उनके बीच में, ताकि जो भी बर्डन सम कंप्लायंसेस हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके इनके बीच में। फर्दर यहाँ पर ये अपनी तरह की पहली सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल कंप्लायंसेस हैं उनके लिए। साथ ही साथ जो सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड स्टेट, यूनियन टेरिटरी वो यहाँ पर एग्जामिन करेंगे जो भी लॉ, रेगुलेशन या रूल है, तो उसको उनके द्वारा यहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा अंडर द परव्यू, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है कि किस तरह से जो एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और रेशनलाइज किया जा सके, जो भी प्रोसेस है उसको सिंपल तरीके से, और जो भी कंप्लायंस में बर्डनसम है उसको रिमूव किया जा सके। तो जो भी डिटेल्स होगी उसको कैप्चर किया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर होंगे, ट्रेड बॉडी से लाइक CII, FICCI, असोचम, ये यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन को प्रपोज कर सकेंगे और यहाँ पर जो भी कंप्लायंस होगा उसको भी सबमिट कर सकेंगे। तो इसको असेस किया जाएगा, जो भी कंसर्न्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी या और जो सुटेबल एक्शन इसके लिए होगा वो उनके द्वारा लिया जाएगा, ताकि जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अगली न्यूज़ है इंडिया साइंस के बारे में। देखिए इंडिया साइंस नेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी OTT यानी कि ओवर द टॉप चैनल है, जिसने यहां पर अपनी सेकेंड ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया 15 जनवरी 2021 के दिन। तो यहां पर जो इंडिया साइंस है उसको विज्ञान पराशर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो यहां पर जो चैनल है इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था 15 जनवरी 2019 को। फर्दर जो इसका एम है कि किस तरह से साइंटिफिक अवेयरनेस और टेम्पर को क्रिएट किया जा सके सिटीजन्स के अंदर थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि अभी काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है लाइक OTT। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है विज्ञान पराशर के लिए कि वो किस तरह से जो पेस है टेक्नोलॉजी के अंदर, इस तरह की टेक्नोलॉजी की मदद लेके साइंटिफिक अवेयरनेस क्रिएट करने की, उसको बनाए रखे। देखिए इंडिया साइंस मोबाइल ऐप जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर भी डाउनलोड किया जा सकता है, गूगल प्ले के प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप के स्टोर से भी आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रिलायंस जियो की बात की जाए तो ये अवेलेबल होगा जियो टीवी के थ्रू, साथ ही साथ जियो STB और जियो चैट के थ्रू। इसके अलावा ये यूट्यूब के थ्रू भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर जो लॉन्च थी इंडिया साइंस जियो फोन ऐप की, उसको कहा जा रहा है कि ये काफ़ी इसकी रीच बढ़ेगी और ये काफ़ी इंटरैक्टिव भी है। तो कमिंग मंथ जो है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इसकी रीच बढ़ने वाली है और काफ़ी ज़्यादा गेन होने वाला है इस ऐप को। तो ये आज की सारी न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।